नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जितने भी हमारे ग्रह हैं, जो कुंडली आप देखते हैं, कुंडली में जितने भी ग्रह होते हैं, उन ग्रहों का देखिए यह ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु। राहु केतु तो पता ही है आपको, छाया ग्रह हैं आपके चंद्र के, चंद्रमा के। अब देखिए ये सारे ग्रह, इन ग्रहों के आपस में मित्रता किससे है, शत्रुता किससे है, यह आज हम इस चार्ट के माध्यम से जानेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले देखिए आसान भाषा में, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहां से, सूर्य से। सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं। ग्रहों के राजा सबसे पहले नंबर पे आते हैं सूर्य। सूर्य क्या है, आपको थोड़ा सा मैं एक कहानी बताता हूं, उसमें बड़ा मजा आएगा आपको समझने में, काफी इजी हो जाएगा। सूर्य क्या है, राजा, किंग। चंद्र क्या है, रानी, क्वीन। मंगल क्या है, सेनापति। सेनापति राजा जो सूर्य है, इनकी रानी चंद्र, और इनके सेनापति, ये जो मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं इनसे, सूर्य से बता रहा हूं, ये सेनापति हो गए मंगल। अब बुध क्या है, बुध है इनके राजकुमार। बुध है राजकुमार, तो राजा और रानी के हैं राजकुमार। आगे बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा, आप देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब क्या है कि ये राजकुमार हो गए बुध, और गुरु, गुरु तो बृहस्पति जो है वो गुरु तो गुरु ही है। गुरु किसके हैं, जो राजा है, राजा के जो राज दरबार है, राज दरबार के गुरु है भगवान बृहस्पति। तो ये राजा के दरबार के गुरु हुए, राजा के उस पूरे राजपाट के, एक तो समझ लीजिए ये गुरु महाराज हैं। अब आते हैं शुक्र को लेके चलते हैं। शुक्र जो है, ये शुक्र ये भी एक गुरु हैं, लेकिन गुरु किसके हैं, ये हैं दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु, गुरु शुक्राचार्य। ठीक है, अब शुक्राचार्य हैं, और देखिए यहां से शनि, राहु, केतु, ये क्या है, ये है दूसरे देश के राजा, समझ लीजिए दुश्मन, दूसरे राज्य के दुश्मन। माफ कीजिएगा, मैं यहां से लिखता हूं, दूसरे राज्य के, समझ लीजिए राजा और सेनापति, या जो भी समझ लीजिए, सैनिक वैनिक समझ लीजिए, ये दूसरे राज्य के हैं। और ये राज्य, यहां से जो यह राज है, यह अलग एक राज है, मतलब राजा इस भूभाग पे इनके साथ एक अलग अपना शासन चलाता है, इनका अपना अलग एक शासन है। अब ये क्या है कि मान लो एक, ये किसी देश के राजा हैं और ये किसी दूसरे देश के राजा हैं, आपस में बनता नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे युद्ध होगा। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। अब सूर्य जो है या राजा है, अब राजा की मित्रता किससे होगी, ध्यान से देखिएगा। राजा किसके मित्र होंगे, एक तो गुरु जो है, इनके अपने गुरु, जो राज दरबार में गुरु है भगवान बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, उनके मित्र होंगे। क्यों इनके मित्र होंगे, क्योंकि यह सारे अच्छे बुरे सुझाव इनके द्वारा ही सूर्य, इनको राजा को मिलता है। इसलिए सूर्य जो कुंडली में है, इनके मित्र होंगे गुरु। गुरु कहीं भी बैठा होगा, मतलब उनके राशि में आप देख लीजिएगा, वो आगे करेंगे डिस्कस, यह गुरु इनके मित्र होंगे। ऐसे ही मंगल, मंगल कौन है, अब देखिए मंगल क्या है, सूर्य के सेनापति हैं। अब सेनापति जो होगा राज्य का, वो तो राजा का मित्र ही होगा, कमांड पे ही चलेगा, दुश्मन तो होगा नहीं, क्योंकि सेनापति अगर दुश्मन हो गया, फिर राजा किस काम के, फिर वो कहीं और मिल जाएगा। बात समझ गए। फिर देखिए मित्र और कौन है, चंद्र। चंद्र कौन है, इनकी महारानी, महाराजा की महारानी। तो महारानी तो बिल्कुल मित्र होंगी, दुश्मन तो होंगी नहीं। तो देखिए इनके मित्र कौन है, एक तो गुरु महाराज इनके अपने, इनकी इनकी जो सेनापति हैं वो, और इनकी महारानी। आगे चलते हैं, इनके दुश्मन कौन है, देखिए शत्रु कौन है, शत्रु वो है जो दूसरे राज्य के, ध्यान रखिएगा, दूसरे राज्य पे जो शासन करते हैं, जो दुश्मन हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु। देखिए शुक्र, शनि, राहु, केतु, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यह इनके परम, इनके शत्रु हैं, जो दूसरे आक्रमण के लिए तैयार बैठे हैं कि कब ये मौका मिले मैं हमला करूं, और इनका जो राजपाट है
अपने कब्जे में कर लूं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि ये बुध है। अब देखिएगा बुध, बुध क्या है, इनके अपने राजकुमार हैं, राजकुमार। तो राजकुमार तो दुश्मन होंगे नहीं, यह सम है। सम मतलब इनके लिए, सूर्य के लिए, मतलब बुध ना नुकसान करने वाले हैं ना फायदा करें, क्योंकि ये बालक है। बालक क्या करेगा, युद्ध करेगा नहीं, कोई सुझाव देगा नहीं, तो वो भी सम में है, अभी बालक है वो। ठीक है, तो ये सम में है। अब आइए ऐसे ही चंद्र जो महारानी है, महारानी के मित्र कौन, सूर्य। अपने इनके महाराजा बिल्कुल सूर्य मित्र होंगे, और इनका मित्र कौन होगा, इसका अपना बालक जो बुध। देखिए ये कौन है, राजकुमार। तो माता को अपना राजकुमार तो प्राणों से प्रिय होता है। तो देखिए यह इनके बहुत अच्छे प्रिय ये बुध हो गए। अब इनके चंद्रमा, महारानी की दुश्मन कौन है, देखिएगा महारानी की दुश्मन कौन है, मतलब कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो इनके दुश्मन हो, सिर्फ छाया ग्रह राहु केतु, बाकी और ऐसा कोई मेन दुश्मन नहीं है। जो भी है मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, ये सारे के सारे न्यूट्रल है इनके लिए, सम है, न्यूट्रल का काम करते हैं इनके साथ। अच्छा भी व्यवहार है और बुरा भी व्यवहार है, मतलब जैसे को तैसा वैसा वाला इनके साथ व्यवहार है। ये अपने कुंडली में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सम है इनके साथ। अब आते हैं मंगल जो सेनापति है। देखिए यह सेनापति मंगल, सेनापति मंगल जो है किनके साथ मित्रता निभाते हैं। अब देखिए राजा से निभाएंगे, रानी से निभाएंगे, और जो राज दरबार के गुरु महाराज है उनके साथ, क्योंकि इनसे दुश्मनी तो कर ही नहीं सकते। तो देखिए इनके मित्र चंद्र। अब यहां देखिएगा कितना ट्विस्ट है कहानी में। चंद्र जो महारानी है, इनके मित्र सिर्फ सूर्य, अपने पति, इनके अपने हस्बैंड और इनके अपना बालक राजकुमार, और इन्होंने मंगल को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। वो मित्र नहीं बनाया, भैया तुम सेनापति हो, तुम सम में रहो, मेरी बात तो आगे मानते नहीं हो, बात मानते हो राजा के महाराजा के, भैया तुम सम में रहो। तो लेकिन मंगल क्या कहता है, सेनापति, सेनापति तो अपने पूरे प्रजा की रक्षा के लिए होता है, तो वो क्या करता है, वो महारानी को भी दोस्त मानता है, गुरु महाराज जो राज्यसभा के गुरु हैं उनके भी मित्र मानता है, और सूर्य जो राजा है इनका भी, वो उनको भी अपना मित्र मानता है। तो मंगल के जो मित्र राशियां हैं, चंद्र, गुरु, सूर्य। कहानी समझिए, बड़ा इंटरेस्टेड मतलब है, इंटरेस्टिंग कहानी है, इजी वे में समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ऐसे है। अब मंगल के दुश्मन कौन है, देखिए बुध और राहु। बुध क्यों है, क्योंकि यह राजकुमार है। अब राजकुमार क्या है, अबोध है, यह कुछ ऐसा भी कुछ कर देता है जो इनको पसंद ही नहीं है, सेनापति को। आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा या ऐसे भी देखा होगा, इनको पसंद नहीं है। महाभारत देख लीजिए, जब सेनापति भीष्म पितामह बने थे तो दुर्योधन को पसंद नहीं करते थे, दुर्योधन उनको पसंद नहीं करता था। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। तो यह बुध और राहु इनके सेनापति के दुश्मन एक तरह से कहे जाते हैं। ऐसे देखिए इनके न्यूट्रल में क्या आ गए, शुक्र और शनि, जो दूसरे राज्य के दुश्मन हैं, वहां पे जो आक्रमण के तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देख, मैं अपने तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, जैसे को तैसा, तू मेरे साथ अच्छा अभी व्यवहार कर रहा है तो मैं अच्छा रहूंगा, अगर तूने युद्ध किया तो मैं भी युद्ध करूंगा। तो जैसे को तैसा करने को, मतलब ये सब में इन्होंने रख लिया है। अब देखिए बुध आते हैं, अब राजकुमार आ रहा है। राजकुमार क्या कहते हैं, ये राजकुमार तो भैया पूरे जगह को, मतलब सबको देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, मैं राजा का बेटा हूं, जो भी है। तो इनको क्या क्या करते हैं, ये अपने पिता को पहले तो मित्र मानते ही हैं, पिता को मित्र मानते हैं। जो शुक्राचार्य हैं, अपने गुरु को देखो मित्र नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये शुक्राचार्य को मानते हैं मित्र, राहु को मित्र मानते हैं। इसीलिए इसी वजह से मंगल कहते हैं कि भैया तुम मेरे शत्रु हो, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब क्या है कि बुध जो है जो राजकुमार है, यह अपनी माता को शत्रु क्यों मान रहे हैं, देखिए माता को शत्रु मान रहे हैं क्योंकि जो बालक है, राजकुमार है, ये अपने अपने में खुश, मतलब खुश है, अपना मर्जी चलाना चाहता है, लेकिन माता हर चीज में टोकती है कि बेटा नहीं, ये मत करो, ये नुकसानदायक है, उनसे मत मिलो, तुम्हारे जो दोस्त हैं, ये देखो दोस्त तुम्हारे किसको तुमने बना रखा है, ये तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं है, इनसे दूर रहो। लेकिन राजकुमार तो मानता ही नहीं है ना, मैं तो इनके साथ दोस्ती करूंगा, मेरे दो मित्र हैं, दोस्त हैं। तो माता से इनकी बनती नहीं है। अब देखिए, अब ये राजकुमार कहां आते हैं, ये मंगल जो सेनापति हैं, इनके गुरु महाराज हैं, और शनि, जो शनि क्या
कैसे हैं, जो दूसरे देश के, जैसे राहु और शुक्र तो मित्र हैं, लेकिन शनि यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने सम कर दिया। ठीक है, अब आते हैं गुरु के साथ। गुरु महाराज क्या करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं मेरे दोस्त कौन, मित्र कौन है, राजा, रानी और सेनापति। देखिए बिल्कुल मजा आ रहा होगा, देखिए जहां जैसे जैसे है वैसे कहानी आ रहा है। इनके मित्र राजा, रानी और सेनापति, सूर्य, चंद्र और मंगल। और दुश्मन कौन है, देखिए यहां भी देखिए, क्योंकि ये बुध को क्यों दुश्मन, क्योंकि मैं बता दिया आपको, बुध के जो मित्र हैं या दुश्मन, जो इनके अपने दुश्मन है, उनसे उन्होंने मित्रता कर ली है, इसीलिए ये दुश्मन की श्रेणी में अपने रखते हैं गुरु महाराज बुध को। और शुक्र को भी रखते हैं, क्योंकि शुक्र आपने देखा होगा, जो गुरु महाराज है बृहस्पति और जो शुक्र महाराज शुक्राचार्य, ये देवताओं के गुरु हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। तो एक तरफ दैत्यों के गुरु और एक तरफ देवताओं के गुरु, इनमें आपस में दोस्ती तो हो ही नहीं सकती, मित्रता तो हो ही नहीं सकती, ये तो ऐसे ही दुश्मन है, समझ लीजिए। ये अच्छा सीख देते हैं और ये भी अपना अच्छा सीख देते हैं दैत्यों के हिसाब से, बुरा नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए ये दुश्मन, और इन्होंने क्या किया, न्यूट्रल रख लिया। देखिए शनि को न्यूट्रल रख लिया और राहु को न्यूट्रल रख लिया, सम रख लिया, ठीक है। अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र क्या है, दूसरे जो राज्य दरबार के गुरु महाराज है, दूसरे राज्य में जो राजा है, वहां के सेनापति हैं, जो भी हैं, उनके ये गुरु महाराज हैं दैत्यों के, ठीक है। अब क्या है, इनकी जो दोस्ती किस किस के साथ है, देखिए राजकुमार के साथ, क्योंकि राजकुमार भी इनके अपने दोस्त हैं, इसीलिए इन्होंने राजकुमार को दोस्त बना लिया है शुक्राचार्य ने। फिर अब शनि को बना लिया, फिर राहु को बना लिया, ये अपने उसमें मित्र बना लिया, ठीक है। अब दुश्मन किसको बनाया आपने, इन्होंने सूर्य को, राजा को, क्योंकि वो तो उसे दूसरे देश का है ना, उसको तो दुश्मन होगा ही, राजा और रानी बिल्कुल दुश्मन होंगे, क्योंकि उस राज्य पे इनको क्या करना है, आक्रमण करना है, वहां पे उस राज्य को अपने राज्य में मिलाना है ना, मर्ज कर लेना है। तो इसलिए ये सूर्य और चंद्रमा इनके दुश्मन यहां बने हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, शुक्र ने मंगल को और गुरु को देखिए न्यूट्रल रखा है। कहानी में ट्विस्ट देखिए क्यों रखा है, इसके पीछे लॉजिक देखिए कितना मजा है। शुक्राचार्य कहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज हैं, तो कहते हैं कि पासा कभी भी पलट सकता है, युद्ध में कुछ भी हो सकता है। अगर युद्ध में राजा को या रानी को हम मार देते हैं, कहानी के तौर पे बता रहा हूं, तो क्या होगा, जो मंगल सेनापति है, सेनापति को हम अपने सेना में शामिल कर सकते हैं, तो ये हमारे सेना से लड़ सकता है, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है इसके पास, अच्छा नॉलेज है, तो इसको हम दुश्मन नहीं मानेंगे। हो सकता है कि जब हम जीते तो अपने सेना में इसको शामिल कर लें। ऐसे ही गुरु को क्या करते हैं, न्यूट्रल रखते हैं ये शुक्राचार्य, कि अगर ये राज्य हमारे में सम्मिलित हो जाएगा, हमारे राज्य में, तो इन गुरु को भी मैं अपने राज्य में लाऊंगा, इनके साथ भी हम विचार विमर्श कर सकते हैं आगे की रणनीति के लिए, ठीक है। देखिए कितना लॉजिक है, लॉजिक। अब आते हैं शनि पे। शनि महाराज भी बुध को रखते हैं, राजकुमार को दोस्त बनाते हैं, वो तो ऊपर बता दिया आपको मैंने। शुक्र को, इनको शुक्राचार्य को दोस्त मानते हैं, क्योंकि इनके गुरु हैं, एक तरह से इनकी बात मानते हैं ये शनि, ठीक है। राहु को दोस्त मानते हैं। फिर क्या ये किसको मानते हैं दुश्मन, देखिए राजा को, रानी को, सेनापति को। देखिएगा मजा आ रहा है, बिल्कुल राजा, रानी और सेनापति को दुश्मन मानते हैं, दूसरे देश के राजा को और रानी के और उनके सेनापति को। और उनके गुरु, जो ये गुरु हैं, जैसे मैंने कहा कि शुक्राचार्य भी गुरु को रखे हैं न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल सम में रखे हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि अगर जीत जाए उस राज्य को, तो इनको अपने राज्य में सम्मिलित करके इनसे अपना, देखिए सब रख रहे हैं सारे के सारे, देखिए मजा आ रहा है। देखिए राहु भी, केतु भी, ये सारे दुश्मन क्या कर रहे हैं भाई, ये सारे के सारे दुश्मन किसको बना रखे हैं, राजा को, रानी को, सेनापति, राजा, रानी, सेनापति, भाई साहब, मतलब इन्होंने इन पे मतलब फोकस ही कर रखा है पूरी तरह से। और गुरु महाराज को न्यूट्रल रख लिया है, भैया तुम गुरुजी, अगर हम जीतते हैं राज्य, तो ये आपको हमारे राज्य में सम्मिलित होना है और आप हमें आगे की रास्ता बताओगे, मार्ग बताओगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, मुश्किल समय में। तो देखिए ये बड़ा मतलब कितना क्लियर कंसेप्ट था। ये देख लीजिए आप, शुक्र शनि बुध, शुक्र शनि राहु, इनके आपस में दोस्ती है, देख लीजिए चार्ट के हिसाब से।
वीडियो आपको अगर मजा आया हो, अच्छा लगा हो, तो अभी फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, मजा आने वाला है। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में कुछ भी आपको डाउट हो इससे रिलेटेड या कुछ भी, आप जरूर कमेंट में पूछिए, उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तब तक के लिए